अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, जो मुसलमान होता है जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, उस शख्स के लिए सबसे बड़ा काम क्या है कि जब उसके सामने अल्लाह या उसके रसूल की कोई बात आ जाए तो वो अपने सर को उस बात के आगे खम कर ले, ना कि हर धर्मी पे अड़ जाए, ज़िद पर अड़ जाए कि नहीं मैं यही करता था, मेरे बाप दादा यही करते थे, उनके अजदाद यही करते थे तो मैं यही करूँगा। भाई आपके ऊपर, ना आपके बाप दादा के ऊपर, ना आपके अजदाद के ऊपर दीन नाजिल हुआ, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीन है और उसने अपने दीन को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया और उन्हीं के ज़रिए ये दीन हम तक पहुँचा। तो हम सब के लिए ये लाजिम है कि जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात आए तो अपने सर को खम कर लें और अपनी अना को छोड़ दें और उस बात को हम लोग तस्लीम कर लें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। अब बात करते हैं कि बात असल में है क्या। आज आप देखते होंगे कि मुसलमानों के अंदर आपको तरह तरह के फ़िरक़े जो है वो नज़र आते हैं, कई सारी फ़िक भी नज़र आती हैं, ठीक है। हर किसी फ़िक के अंदर बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं, बहुत बहुत अच्छी बातें, लेकिन कुछ एक बातें ऐसी हैं जो अहादीस से डायरेक्ट टकरा जाती हैं, उनके अपने अमल अहादीस से टकरा जाते हैं और फिर उन अमल पर जब उनसे सवाल किया जाता है कि भाई आपके यहाँ ये जो अमल हो रहा है इसका सबूत तो अहादीस के अंदर मिलता ही नहीं, तो फिर वो ये कहते हैं कि नहीं, चूंकि हम इस फ़िरके, इस मसलक को मानने वाले, इस इमाम की पैरवी करने वाले, इसलिए हम इस काम को करेंगे। तो मेरे भाइयों, हम बात कर रहे हैं कि रफ़ुल यदैन पर। मेरे भाई, आज आप देखते होंगे कि आनाफ जो है, चाहे वो देवबंदी हो या बरेलवी, ये रफ़ुल यदैन नहीं करते। जब इनसे वजह पूछी जाती है कि आप क्यों नहीं करते, तो ये दो बातें कहते हैं। पहली कि एक तो ये रफ़ुल यदैन जो है ये मनसूख हो चुका था, और दूसरी बात वो ये करते हैं कि हम इमाम अबू हनीफ़ा के पैरोकार हैं और हम जो है इसलिए रफ़ुल यदैन नहीं करते क्योंकि इमाम अबू हनीफ़ा ने रफ़ुल यदैन नहीं किया। जब ये कहते हैं कि रफ़ुल यदैन मनसूख हो चुका है तो इनसे एक सवाल किया जाता है कि भाई आप ये बताएं कि जब रफ़ुल यदैन मनसूख हो चुका है तो इसका हुक्म कौन सी हदीस के अंदर मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब फरमाया कि भाई आज से जो है रफ़ुल यदैन मनसूख हो गया, अब तुम रफ़ुल यदैन मत करना, आज से जो है ये अमल नहीं माना जाएगा, अब जो है बिना रफ़ुल यदैन के ही नमाज होगी। कोई एक दलील, कोई एक हदीस ये पेश कर दे हमारे सामने। दूसरी चीज़, जब ये कहते हैं कि हम इमाम अबू हनीफ़ा के पैरोकार हैं और उन्होंने रफ़ुल यदैन नहीं किया इसलिए हम भी नहीं करते, तो मैं ये कहता हूँ कि ये बात आपको किसने बताई कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह जो थे वो रफ़ुल यदैन नहीं किया करते थे। उनकी तो कोई किताब भी रूह ज़मीन पर मौजूद नहीं जो उन्होंने खुद लिखी हो। एक किताब उनकी तरफ मंसूब की गई थी, फ़िक़्हुल अकबर, ठीक है, लेकिन बाद में उस किताब से भी डिनाई कर दिया गया कि नहीं, ये किताब भी उनकी नहीं है। तो फिर आप कैसे साबित करेंगे कि जो है इमाम अबू हनीफ़ा जो थे रफ़ुल यदैन नहीं किया करते थे। मेरे भाइयों, इनके पास कोई भी हदीस मौजूद नहीं कि रफ़ुल यदैन मनसूख हो चुका हो। एक लौती हदीस है तिरमिज़ी शरीफ की इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, वो हदीस भी ज़ईफ़ है, हसन तक भी नहीं पहुँचती। उस हदीस के रेफरेंस पर ये जो रफ़ुल यदैन के हक़ में बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा, नसाई और दीगर अहादीस की कुतुब के अंदर 500 से ज़्यादा जो अहादीस हैं उनका इनकार किया जाता है। और जब ये मुस्लिम से दलील देने की कोशिश करते हैं रफ़ुल यदैन मनसूख की, तो फिर उसके अंदर वाज़े दिखता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, हदीस में डंडी मार रहे हैं, वो पूरी बात बता ही नहीं रहे कि वो बात किस कॉन्सेप्ट में हो रही है। मेरे भाइयों, आप चीज़ को समझें, आप सिनेरियो को समझें कि रफ़ुल यदैन ना तो मनसूख हुआ और ना ही कभी हो सकता है मनसूख, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 23 साल नबूवत की ज़िंदगी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकत भी बिना रफ़ुल यदैन के नहीं पढ़ी। न जाने ये लोग क्यों ज़िद पर अड़े हैं, क्यों अना पर अड़े हुए हैं। फिर ये कहते हैं कि जब इनका कोई मसला साबित नहीं होता, फिर ये कहते हैं कि चलो इजमा से देख लो, इजमा किसकी तरफ है, तो आप इजमा भी देख लें। अब आप देखें कि सारे सहाबा रफ़ुल यदैन से नमाज़ पढ़ते आ रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ुल यदैन से नमाज़ पढ़ी, उसके बाद सियासत्ता के 6 इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, ये सारे के सारे जो थे रफ़ुल यदैन से नमाज़ पढ़ते थे। उसके बाद आप फ़िक़्ह के अंदर देख लें, फ़िक़्ह के 4 इमाम बताए जाते हैं, लेकिन उनमें से 3 इमाम रफ़ुल यदैन के कायल हैं, 3 इमाम रफ़ुल यदैन के कायल हैं। फिर आगे अहले हदीस वो भी रफ़ुल यदैन से नमाज़ पढ़ते हैं। फिर आगे जो अहले तशय्युअ हैं वो नमाज़ पढ़ते, रफ़ुल यदैन से नमाज़ पढ़ते हैं। उनके अंदर जितने भी सेक्ट हैं अहले तशय्युअ के अंदर, वो सारे के सारे रफ़ुल यदैन से नमाज़ पढ़ते हैं। बचे सिर्फ हनफी, तो इजमा किसके साथ हुआ? इजमा तो हमारे साथ हुआ कि रफ़ुल यदैन करना ही सही है, क्योंकि जो उम्मत है, उम्मत की अक्सरियत रफ़ुल यदैन कर रही है, सिवाय आनाफ को छोड़कर। अहादीस हमारे साथ है, इजमा हमारे साथ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल हमारे साथ है, सहाबा के अमल हमारे साथ है, अहले बैत के अमल हमारे साथ है रफ़ुल यदैन करने के हक़ में। इनके पास एक ज़ईफ़ हदीस है, उसके ऊपर पूरी इमारत इन्होंने खड़ी की हुई है, जिस हदीस को ये साबित भी नहीं कर सकते। और ये रफ़ुल यदैन के हक़ में जो हदीसें हैं उनमें ये कितनी हदीसें जो है ये ज़ईफ़ साबित करेंगे, कितनी हदीसें 50, 100, 150 कितनी हदीसें ज़ईफ़ साबित करेंगे।
550 سے زیادہ حدیثیں 50 سے زیادہ کتابوں کے اندر موجود ہیں رفع الدین کے حق میں حدیثیں، لیکن احناف کے سامنے مجبوری یہ بن گئی ہے کہ وہ اپنے بڑوں سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہے. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اب یہی جو ہے یہی فائنل جو ہے رزلٹ ہے، یہی فائنل دین ہے، بس اس کے باہر کوئی بھی دین نہیں، کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے. تو میرے بھائی ایسا نہیں ہوتا. دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، جو صحابہ نے جن باتوں پر عمل کر کے دکھایا وہ دین ہے، نہ کہ وہ دین جو جسے آپ مان لیں. بالکل آپ رفع الدین نہیں کرتے، اب میرا حسن ظن ہے کہ آپ کی نماز اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا، میرا پورا کا پورا حسن ظن ہے، لیکن آپ کی نماز یقینی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہوگی. تو میرے بھائیوں جو بھی رفع الدین نہیں کرتا ذرا وہ ایک بار اپنے ذہن سے سوچے. بخاری میں رفع الدین کی دلیلیں، مسلم میں رفع الدین کی دلیلیں، 50 سے زیادہ حدیث کی کتابوں میں رفع الدین کرنے کی دلیلیں ہیں، اور ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں کہ وہ منسوخ ہو گیا. اگر ہے تو یہ ایک حدیث دکھائیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوں کہ آج سے رفع الدین منسوخ ہو گیا. یہ کبھی بھی نہیں دکھا سکتے کیونکہ یہ ثابت ہی نہیں ہے. یہ صرف آپ سے جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. میرے بھائیوں آپ ان کے دھوکے میں نہ آئیں. آپ بخاری مسلم خود پڑھیں، آپ عالموں سے رابطہ کریں، آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے حق بالکل کھل کر سامنے آ جائے گا. امید ہے کہ بات آپ کے سمجھ آئی ہوگی. الا البلاغ.